ने जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर पर जोर दिया कि वो ऐवान के अंदर इंसाफ करें। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हैरत की बात है कि बीजेपी के रुकन असेंबली स्पीकर पर असरअंदाज हो रहे हैं कि ऐवान के अंदर किस बात की इजाजत दी जाए और किस बात की नहीं। महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि स्पीकर का रोल ऐवान के अंदर गैर जानिबदारी को बरकरार रखना है, किसी पार्टी के एजेंडे को पूरा करना नहीं। महबूबा मुफ्ती ने आगे लिखा कि सवाल ये उठता है कि कौन ये तय कर पाता है कि कौन सी बात मुल्क मुखालिफ है और गैर आईनी है। उन्होंने लिखा कि असेंबली का फ्लोर खुली बहस का स्टेज होना चाहिए, न कि ऐसी जगह जहां कोई भी डिक्टेट कर सके। जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट सेशन से कबल आज स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने ऑल पार्टी मीटिंग की। ये मीटिंग जम्मू सेक्रेटरीट में मुनक्किद हुई और मीटिंग में बजट सेशन के दौरान कानून साजी के एजेंडे, पार्लिमानी कार्रवाई के नज़्म ज़ब्त और ऐवान के मौसर इंतजाम पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में बीजेपी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम और एक आज़ाद एमएलए के नुमाइंदों ने शिरकत की। अपोजिशन जमाते उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बजट इजलास से कबल अपनी लेजिस्लेचर पार्टी की अहम मीटिंग बुलाई है और ये इजलास 2 मार्च को जम्मू में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मुनक्किद होगा, जिसमें पार्टी के तमाम अरकान शिरकत करेंगे। पार्टी चीफ मुबारक गुल ने इस हवाले से व्हिप जारी करते हुए तमाम मेंबरान को इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत दी। इस मीटिंग में बजट सेशन की हिकमत अमली, कानून साजी के अमूर और दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और लाल चौक के रुकन असेंबली एहसान परदेसी ने कहा कि अपोजिशन को बड़ा झटका लगा है, चूंकि हालिया असेंबली इंतखाबात में अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन बौखलाहट का शिकार है, इसलिए गैर ज़रूरी मसाइल को उठा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 मार्च को पेश होने वाले बजट में अवाम की ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अवाम को मैं ये अपील करता हूँ कि वो इत्मीनान रखे। बजट जो होगा प्रो पीपल होगा, अच्छा बजट होगा, जिससे इंशाल्लाह आने वाले साल में लोगों को भरपूर फ़ायदा मिलेगा। दैट इज़ ऑलरेडी सबमिटेड। इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि इट विल फाइंड इट्स वे इन द फ्लोर ऑफ द हाउस। बाकी बहस जो उस पर होगी वो उसी पे ऑन द फ्लोर ही होगी। इंशाल्लाह जिस उम्मीद से अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मैसिव मैंडेट दिया है, अवाम उसका फ़ायदा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ज़रूर देखेगी।